नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक सुपर फूड के बारे में, जो कि एक फ्रूट का पौधा है, यानी कि अवोकाडो के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये एक अवोकाडो का पौधा है। और अवोकाडो एक बहुत ही लाभदायक औषधीय गुणों से भरपूर एक फल है। इसमें बीटा स्टोटिरोल पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है। एवोकाडो में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो कि अर्थराइटिस के इलाज के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। यह टिश्यू, जोड़ों, मांसपेशियों की सूजन को भी कम करने में मदद करता है। और आज हम देखिए बात करेंगे कि इसको किस तरह से हम गमले के अंदर ट्रांसप्लांट करें। हम इसको गमले में भी उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए, ये मेरा एक ग्राफ्टेड पौधा है और ये लगभग इसकी 5 से 6 फीट की इसकी हाइट है। और आप देख लीजिए, इस तरह से पौधा होता है। और ये देखिए, एक छोटे से एक पॉलीथीन के बैग के अंदर ये लगा हुआ है अभी। और इसको आज हम बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं, और बड़े गमले में इसको किस तरह से लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ हम जानकारी लेते हैं कि इसका और क्या क्या उपयोग होता है, वो भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें ले लिया है ये पोटिंग मिक्सचर, यानी कि इसमें मैंने लिया है 60% वर्मी कंपोस्ट है और 40% जो है नॉर्मल जो गार्डन की सॉइल होती है, नॉर्मल जो मिट्टी होती है वो है। इसके बाद में हम इसको पौधे को हम इस गमले के अंदर लगा देंगे। ये देखिए, मैंने लगभग 12 इंच का गमला लिया है। एक बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई सा भी पौधा आप नर्सरी से खरीद के लाते हैं, तो उसे कुछ दिनों के लिए आप अपने घर पर उसको रखा रहने दीजिए। लाते ही तुरंत उसको शिफ्ट करना पौधे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पर वो अलग वातावरण उनको पौधे को मिलता है। और जैसे हम घर पे लाते हैं और लाते ही उसको गमले में लगा दें, तो उसको वहाँ अलग वातावरण मिलता है। तो उस तरीके में कई बार क्या होता है कि पौधा खराब भी हो सकता है। तो ये देखिए, ये पौधा लगभग मेरे पास लगभग 2 महीने से पड़ा हुआ था ऐसे ही। ये कम से कम आप नर्सरी से पौधा लाने के बाद 4 से 5 दिन के लिए आप उसको इसी तरह से छाया में रख दीजिए, यानी कि सेमी शेड के अंदर पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद में आप उसको किसी गमले में या किसी बड़े जगह पर या ज़मीन में भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा दरख्त बनता है, बड़ा पेड़ बनता है। अगर इसको ज़मीन पे लगाया जाए तो इसकी 15 से 16 फीट तक की हाइट हो जाती है, और इससे ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो हमें हर साल इसका गमला जो है चेंज करते रहना पड़ेगा, बड़ा उसको लगाते रहना पड़ेगा। तो इस तरह से गमले के अंदर हमने इसको लगा दिया है, और लगाने के बाद में हम इसको पानी दे देंगे। देखिए, यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है। ये ग्राफ्टिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि ग्राफ्टिंग वाले पौधे जल्दी से फ्रूटिंग पे आ जाते हैं, और जिस पर ग्राफ्ट नहीं होता और जो बीज से लगा हुआ होता है, वो उसको लगभग उगने में या उस पर जो फ्रूट आने में लगभग 12 से 13 साल लग जाते हैं। उसके बाद में उस पर फ्रूट बनना शुरू होता है। और जो बीज से लगा हुआ जो प्लांट है, उस पर जल्दी फ्रूटिंग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और चलिए, अब हम बात करते हैं कि अवोकाडो के फ़ायदे क्या हैं। एक तो ये हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और एक सब्स्टिट्यूट है, बहुत अच्छा एक फल माना जाता है हार्ट पेशेंट के लिए। इसके अलावा ये डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत अच्छे से ठीक करता है। और एवोकाडो में कम कैलोरी होती है, जिससे वजन को नियंत्रित करने में इसका एक बहुत अच्छा एक उपयोग कर सकते हैं। इससे जो है वजन कम करने में भी इसका, जैसे लोग कई तरह की ग्रीन टी वगैरह यूज़ करते हैं, तो इस तरह का फ्रूट जो है वो हम इसका यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही पोषण से भरपूर पौधा है। इसमें विटामिन सी, थियामिन और नियासिन, विटामिन B6 भी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। और इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर,
सेलेनियम आदि बहुत सारे जो उपयोगी और हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी जो तत्व हैं वो इस पौधे के अंदर, इसके जो फल के अंदर पाया जाता है। तो बहुत ही मतलब इसको कह सकते हैं कि ये सुपर फूड है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा डायबिटिक जो पेशेंट है, डायबिटीज़ वालों को भी ये बहुत लाभ पहुंचाता है, फ़ायदा पहुंचाता है। जिस तरह से अमरूद का पौधा होता है, क्योंकि कच्ची अवस्था में उसको खाने से वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, उसके पत्तों को खाने से भी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। उसी तरह से इसका जो फल है, चाहे कच्चा हो चाहे पका हुआ हो, वो आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, अर्थराइटिस में आराम पहुंचाता है। और जो जिसका फैटी लिवर होता है, यानी कि लीवर में सूजन जिसके हो जाती है, उसमें भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो एवोकाडो को कुल मिला के एक फैटी लीवर को भी ये ठीक कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा इसको सुपर फूड माना जाता है। और कैंसर के जो रोगी हैं, जो मतलब कैंसर के जो तत्व होते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। एवोकाडो में एवोकेटिन बी नामक तत्व पाया जाता है। यह तत्व ल्यूकेमिया स्टेम कोशिकाओं से लड़ने का काम कर सकता है, जो कि कैंसर का कारण बन सकती हैं। तो इस तरह से कुल मिला के कैंसर के लिए भी बहुत उपयोगी फल इसको कहा जा सकता है। बात करें इसकी केयर के बारे में, तो ये एक ठंडी जगह पे होने वाला पौधा है। तो इस वजह से ये आप इसको बिल्कुल खुली धूप में इसको नहीं रख सकते, क्योंकि ये ठंडी जगह पे रहने वाला पौधा है। जितनी ठंडक इसको मिलेगी वो अच्छे से ग्रो होगा और अच्छे से फ्रूटिंग भी करना स्टार्ट करेगा। तो अगर बड़ा पेड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन पे लगा हुआ है तो धूप में भी पड़ा है तो चल सकता है। लेकिन अगर छोटा पौधा है तो आपको इसको कुछ शेड के अंदर रखना पड़ेगा, यानी कि कहीं ऐसी जगह पर किसी पेड़ की छांव के नीचे। या ये देखिए पास में मैंने ये एक इलायची का मेरा एक गमला है, इलायची का एक बहुत बड़ा पौधे लगे हुए हैं। इसके पास में मैंने ये देखिए बड़ा वाला जो गमला है, ये इलायची का है और ये इलायची के आड़ में इसको रखा हुआ है, जिससे कि सीधी धूप एवोकाडो पे नहीं पड़े और इलायची की छाया इस पे रहे, ताकि ये इसके पत्ते जले नहीं। बस इतनी सी केयर करनी है आपको। और इस पौधे के अंदर आप चाहें तो NPK 19-19-19 के कुछ दाने भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर अपने घर पे पौधे उगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा काउडंग मैन्योर, यानी कि गाय के गोबर से बनी हुई खाद है, वो दीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक जो मैटर होगा वो पौधे के पास पहुँचेगा और पौधे से फ्रूट में कन्वर्ट होने के बाद में वो जो है जो भी हम इसको खाद देंगे वो हमारे शरीर तक पहुंचेगा। इस वजह से केमिकल इसमें कम उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल जो है खाद है वही देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।